नमस्कार दोस्तों। एक खबर है कि 31 मई और 1 जून को बीजेपी दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है। 2 दिनों तक मंथन होगा। अब चुनाव तो है नहीं, तो फिर ये मंथन काहे का है? और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है, बड़े नेता आएंगे और बीते 1 साल में जो कुछ हुआ है और आगे जो कुछ करना है उस पर बातचीत होगी। अब अगर गौर से देखिए तो 4 जून 2024 के बाद से बीजेपी में कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि चीजें पहले जैसी स्मूथ नहीं है। अब इसके पीछे एक रीजन तो ये भी है कि बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, और दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि बीते 1 साल से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के फैसलों में अब वो आक्रामकता नहीं दिखती है, मतलब वो भौकाल नहीं दिखता है। अब बीजेपी बहुत चुप्पे से फैसला कर लेती है। जैसे आप देखिए कि पहले जिस जातिगत जनगणना के विरोध में मार बिगुल बजाया करते थे, बाद में अचानक से जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। अब विरोधी तो छोड़िए, बीजेपी के ही नेता हक्का बक्का रह गए थे कि भैया कल तक जिस फैसले के नुकसान गिना रहे थे, अब मंच लगाकर उसी के फायदे कैसे गिनाया जाए। मगर क्या करें, करना पड़ रहा है। जब पहलगाम में हमला हुआ, देश के लोगों की जानें गई, तो भाजपाई हो चाहे भक्त हो, सब मर चिल्ला रहे थे कि मतलब बस अब की तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, मोदी जी बिल्कुल छाती पर चढ़ के मारेंगे। अच्छा, एक टाइम पर तो ये लगा भी था कि नहीं अब की बार तो आर्या पार, अब की तो मार पक्की है पाकिस्तान की। लेकिन अचानक फैसला हो गया कि आज शाम 5 बजे के बाद सीज फायर लागू है। तो कल तक जो ये लोग बता रहे थे कि देखा मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं है, पाकिस्तान को प्यासा मार दिया ना, अब वो कह रहे हैं कि युद्ध में नुकसान तो उनका होता है जिनके परिवार के लोग सेना में होते हैं, तुम लोग क्या जानो। मतलब इतनी पलटी मारी है कि नीतीश बाबू भी शर्मा जाएं। मगर क्या करा जाए, करना तो पड़ेगा ही। ये जो बैठक होने जा रही है दोस्तों, कहा जा रहा है कि इधर रायता ज्यादा हो गया है तो उसको समेटना पड़ेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने जो घटिया बयान दिया, उसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की खूब किरकिरी करवा दी। उधर गुजरात में कृषि मंत्री बचूभाई खाबड़ के दोनों बेटे कथित मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार हो गए हैं। विपक्ष बचूभाई का इस्तीफा मांग रहा है, मगर जो बीजेपी विजय शाह से इस्तीफा नहीं ले रही है, वो बचूभाई का क्या ही इस्तीफा लेगी। जानते हैं कि अगर गुजरात में कृषि मंत्री का इस्तीफा करवा दिया गया तब तो हाय तौबा मच जाएगी, मार हल्ला कट जाएगा। और बिहार में चुनाव भी आ रहा है। अब देखिए एक एक करके बातें सामने आ रही हैं दोस्तों। बिहार को ही देख लीजिए, पहले मांझी नाराज हुए थे, आजकल चुप्पे चाप बैठे हैं। लेकिन एक आदमी ने बिहार में धान बो रखा है, जानते हैं कौन? अरे पासवान भैया, चिराग पासवान। मतलब पासवान साहब अक्सर बिहार आ रहे हैं, मगर कहते हैं कि बिहार आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैंने अपनी मंशा बता दी है। अब इनको कौन बताए कि आप बिहार से ही तो सांसद हैं, फिर काहे बार बिहार आने की बात करते हैं जी। बीजेपी को लग रहा है कि ठीक है, चिराग बोले जो बोलते हैं, चिराग बिहार आए, चिराग बड़ी बड़ी बातें करें, मगर इतनी भी बड़ी बातें ना करें कि नीतीश बाबू मार मुंह फुला लें। क्योंकि चुनाव के बाद ना सही, लेकिन आज तो उनकी जरूरत है ही। तब तक तो सबका साथ सबका विकास वाला जो मंत्र है वो बांचना ही पड़ेगा। सो वही चल रहा है। लेकिन चिराग के जीजा और उनकी पार्टी के बाकी नेता कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे नीतीश कुमार को टेंशन हो जाती है। टेंशन में तो जीतन राम मांझी भी हैं कि कहीं बीजेपी 4-5 सीटों में ही ना निपटा दे, और उधर नीतीश कुमार बार बार अपनी कुर्सी को देखते हैं और कुर्सी उनको देखती है कि ये साथ कब तक रहेगा। बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ सहयोगियों के साथ परेशानियों को दूर करने की कोशिश हो रही है दोस्तों। हंगामा तो बीजेपी में भी भयंकर छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में विजय शाह ने हर किसी को मुश्किल में डाल रखा है। गुजरात में बचूभाई खाबड़ के इस्तीफे की मांग है। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जब कब आंखें दिखाते ही रहते हैं, और इधर उत्तर प्रदेश में तो मान लीजिए कि तनातनी चलती ही रहती है। मगर दोस्तों, इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है जानते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला मामला आज तक हल ही नहीं हो पाया है। वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य, सुनील बंसल, पुरंदेश्वरी, वानदी, संजय जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ना जाने कितने नामों पर बीजेपी में मंथन हुआ है।
चर्चा हुई है, बैठकें तक हुई है। कभी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद, कभी कहा झारखंड के चुनाव के बाद, कभी नए साल के बाद, कभी महाकुंभ के बाद, कभी होली के बाद, कभी नवरात्रि के बाद, कभी दिवाली के बाद। मतलब इतनी 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 तारीखें तो सनी देओल को भी नहीं मिली थी जितनी बीजेपी अध्यक्ष के ऐलान को मिल रही है भैया। अब सुगबुगाहट है कि 31 मई और 1 जून को इस पर भी मंथन हो सकता है। अच्छा, एक हैरान करने वाली खबर तो मैं आपको बताना ही भूल गई। संघ और बीजेपी के रिश्तों में फिर से खटास आ गई है। हाँ, संघ ने तय किया है कि अब वो बीजेपी में अपने प्रचारक नहीं भेजेगा और ना ही बीजेपी के इंटरनल मामलों में कोई भी दखल देगा। बात सही भी है। जब बीजेपी को संघ की बात सुननी ही नहीं है तो क्यों कोई बार बार बोल करके अपनी फजीहत करवाए। संघ ने बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो भी नाम बताए, बीजेपी कहां वो नाम मानी। गुजरात लॉबी तो एक झटके में इनकार कर देती है। तो संघ को भी लगा होगा कि भैया अपनी इज्जत अपने हाथ रखो। पता नहीं कौन कब जेपी नड्डा की तरह बोल दे कि हमको तो इनकी जरूरत ही नहीं है। यानी दोस्तों, मैटर बहुत है और 2 दिन है। अब क्या क्या मंथन होगा और क्या फैसला होगा। और वैसे भी ये तो बीजेपी है, हो सकता है कि कुछ करे ही ना, हो सकता है कि कुछ कहे ही ना। बस 2 दिन के बाद तक मंथन हो, उसके बाद कह दिया जाए कि आज ये मंथन हुआ है कि फला फला तारीख को हम बेंगलुरु में ये मंथन करने के लिए फिर मिलेंगे। समझ रहे हैं, मंथन बहुत है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ना तो ये पता चल रहा है कि विजय शाह का इस्तीफा होगा या नहीं, ना ये जान पा रहा है कोई कि नीतीश कुमार का होगा क्या आखिर, और ना तो बीजेपी के अगले अध्यक्ष की कोई तस्वीर साफ हो पा रही है। तो देखते हैं कि 1 जून को और क्या नया ताजा पता चलता है। आज के इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं कि 31 मई और 1 जून को बीजेपी क्या करने वाली है, कमेंट में बताइएगा। हम पढ़ लेंगे आपके कमेंट और रिप्लाई भी करेंगे। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को मजबूत करिए। चलते हैं, नमस्कार। सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं।